एपिसोड 7 में हम देखते हैं हान लिन से कह रही होती है, मैंने तुम्हारी फियांसे बनने का नाटक बहुत अच्छे से किया। वैसे तुम नाटक करते करते थक नहीं गए क्या मेरे हस्बैंड बनने का? वो कहता है, मैं तुमको सच में पसंद करता हूँ। हान कहती है, मुझे पता है कि तुम फैंग को नीचा दिखाना चाहते हो, इसीलिए ये सब कर रहे हो। लिन कहता है, वो बात तो सही है, लेकिन ये बात भी सच है कि मैं तुमको पसंद करता हूँ। ऐसा बोलकर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। हान उसको रोकने की बहुत ट्राई करती है, लेकिन वो नहीं मानता है, इसलिए वो एक बोतल उसके सर पे फोड़ देती है। तब जाके लिन रुकता है। वो उसको बहुत सारी बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन हान ऑफिस आती है, जहाँ पे फेंग और वो एक दूसरे को ताना मारने लग जाते हैं। हान कहती है, तुम मुझे आंटी बोलकर बुलाना, क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल की वाइफ बनने वाली हूँ। ऐसा बोलकर वो उसको जलाने लग जाती है। फेंग उससे कहता है, मेरे अंकल के साथ तुम एंगेज हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में रिंग नहीं है, इसलिए मैं तुमको एक डायमंड का रिंग गिफ्ट करना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर वो उसको रिंग गिफ्ट करता है, जो देखकर हान उसको ताना मारने लग जाती है। अब दोनों ही एक दूसरे को ताना मार रहे होते हैं। तभी हान का सेक्रेटरी आकर उसको बाहर बुलाता है, क्योंकि उन लोगों ने उसी आदमी को पकड़ लिया था जिसने बिल्डिंग को गिराया था। वो उससे पूछता है, सच बताओ ये सब तुमने किसके कहने पर किया? वो आदमी उनको नाम तो नहीं बता पाता है, लेकिन कुछ एविडेंस छुपा कर रखा था जो वो उनको दे देता है। वहीं दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं, जो कुछ ढूंढ रही थी, उसे अब एक बुक मिलता है जिसको वो ढूंढ रही थी। वो उसको लेकर जा ही रही थी कि तभी उसको फेंग का सेक्रेटरी कॉल करके बताता है कि फेंग का एक्सीडेंट हो गया है। वो ये बात सुनकर जैसे ही हॉस्पिटल जा रही थी, तभी वहाँ पे लिन आता है और कहता है कि मुझे पता था तुम यही करने वाली हो। ऐसा बोलकर वो उससे बुक मांगने लग जाता है, लेकिन हान उसको बुक नहीं देती है। वो कहता है, मुझे शुरू से ही सब कुछ पता था कि तुम नाटक कर रही हो। अब हमें एक बात पता चलता है कि असल में हांग और फेंग का कभी ब्रेकअप हुआ ही नहीं था। जो कुछ भी किया उसने, वो सब उन दोनों का प्लान था, ताकि उनको लिन के खिलाफ सबूत मिल जाए। और इस बारे में लिन को भी पहले से ही पता था, लेकिन वो नाटक कर रहा था। वो हान को वहाँ से जाने नहीं देता है और कहता है, अगर तुम यहाँ से जाने की ट्राई भी करोगे तो तुम्हारे डैड के साथ अच्छा नहीं होगा। वो उसको धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। हान सोचती है, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो रास्ता ढूंढने लग जाती है और उसे मिल भी जाता है। हम देखते हैं लिन एक आदमी से कह रहा होता है, फेंग बच गया है तो क्या हुआ, हमारे आदमियों से कहकर उसे हॉस्पिटल में ही मार डालो। लेकिन तभी उसको कॉल आता है तो पता चलता है कि हॉस्पिटल से फेंग भाग चुका है और वहीं दूसरी तरफ हान भी भाग चुकी थी। जो सुनकर वो कहता है, जल्दी से तुम इनके बॉयफ्रेंड को बाहर निकालो और बोलो कि वो हान को पकड़ ले। हम देखते हैं हान जैसे ही टैक्सी रोकती है, हान को इनका बॉयफ्रेंड किडनैप कर लेता है। वो हान को ये बात रिवील कर देता है कि असल में वो सब नाटक कर रहा था, इनसे प्यार करना वो सब झूठ था। वो तो सिर्फ लिन के कहने पर ये सब कर रहा था। वो हान को भी बहुत मारता है। दरअसल वो हान को इसलिए किडनैप किया था ताकि हान को बचाने के लिए फेंग वहाँ पे आए और वो लोग फेंग को मार डाले। ऐसा ही सोचकर उन लोगों ने हान को किडनैप किया था। वो हान को ये बात भी बता देता है कि फेंग भाग चुका है और वो उसको बचाने जरूर आएगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पे सच में फेंग आ जाता है और हान को बचाकर वहाँ से ले जा रहा होता है और उन दोनों का पीछा इनका बॉयफ्रेंड कर रहा होता है। तभी इनको पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड वापस आ चुका है, इसलिए वो उससे मिलने उसी जगह पे आती है जहाँ पे उसने हान को किडनैप किया था। लेकिन वो लड़का इतना क्रूर था कि उसको धक्का दे देता है, जिस वजह से नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसका मिसकैरेज हो जाती है। जो देखकर वो बहुत घबरा जाती है और रोने लगती है। हम देखते हैं फेंग को भी इस बात से बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उस लड़के को पकड़कर बहुत मारता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। फिर उसके बाद वो दोनों इनको हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहाँ पे इन बहुत ज़्यादा सैड थी। फाइनली उसको भी सच पता चल जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड सिर्फ उसको यूज़ कर रहा था। दरअसल वो इस बारे में जानती नहीं थी। हम देखते हैं उसका अंकल हॉस्पिटल आता है और कहता है कि तुम दोनों को शर्म नहीं आता है क्या, इन अभी हॉस्पिटल में पड़ी है और तुम दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे हो। जो बात सुनकर फेंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है हमें तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है क्या? फेंग कंपनी आता है तो उसका सेक्रेटरी बोलता है, अगर इनने अपना शेयर्स लिन को दे दिया तो वो जीत जाएगा, हमें नहीं लगता है कि इन आपको देगी। ऐसा सोचकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम इन को देखते हैं, जिसने हान को बात करने के लिए बुलाया था। वो उससे कहती है, अगर तुम फेंग को छोड़कर चली जाओगी तो मैं अपने सारे शेयर्स उसको दे दूंगी।
तुम्हें तो पता है ना फैंग के लिए कंपनी कितना मायने रखता है। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अगर तुम उससे सच में प्यार करते हो तो तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। वैसे भी मैंने सिर्फ उससे शादी इसीलिए किया था क्योंकि मेरे डैड चाहते थे, और मेरे डैड शादी इसलिए करवाए क्योंकि फैंग हमारी कंपनी को अच्छे से संभाल रहा था। मेरा बॉयफ्रेंड जेल में है और मेरा बच्चा भी नहीं रहा। मैं चाहती हूँ कि मैं फैंग की वाइफ बनकर रहूँ। ऐसा बोलकर वो उसको फैंग की लाइफ से दूर जाने के लिए बोलती है। बेचारी हान सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे। और इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।